1527 खानवा का मैदान। एक तरफ मध्य एशिया से आया एक विजेता बाबर और दूसरी तरफ राजपूताना का सबसे शक्तिशाली योद्धा महाराणा सांगा। इतिहास हमें बताता है कि खानवा की इस लड़ाई ने भारत का भविष्य बदल दिया। बाबर जीता, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और धीरे धीरे उत्तर भारत की रणनीति हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन क्या होता अगर उस दिन इतिहास ने दूसरा रास्ता चुना होता, अगर महाराणा सांगा जीत जाते तो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना ओपिनियन अभी कमेंट जरूर करें। क्या मुगल साम्राज्य कभी बन पाता? क्या भारत की राजनीति पूरी तरह से बदल जाती? क्या राजपूत शक्तियां एकजुट होकर एक नया साम्राज्य बनाती? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या भारत का इतिहास आज बिल्कुल अलग होता? क्योंकि खानवा सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो भविष्यों की लड़ाई थी। एक ऐसा भविष्य जिसे हम जानते हैं। आज हम उसी खोए हुए इतिहास की कल्पना करेंगे, एक ऐसी दुनिया जहाँ खानवा के मैदान में बाबर नहीं बल्कि महाराणा सांगा विजय होकर निकले। और यकीन मानिए, अगर ऐसा होता तो सिर्फ एक युद्ध का परिणाम नहीं बदलता, पूरा भारत ही बदल जाता। तो रोहन जी, बिना किसी देर के शुरू कीजिए इस मजेदार एपिसोड को। 16 मार्च 1527 राजस्थान की धरती, खानवा का मैदान। एक तरफ मध्य एशिया से आया विजेता बाबर, जिसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, और दूसरी तरफ एक ऐसा योद्धा जिसने अपने शरीर पर 80 से अधिक घाव के निशान लेकर भी हार मानना नहीं सीखा था, महाराणा सांगा। इतिहास कहता है कि बाबर की तोपें और नई युद्ध रणनीति ने राजपूत सेना को पराजित कर दिया। लेकिन आज हम इतिहास को यही बदलते हैं। कल्पना की कि युद्ध के निर्णायक क्षण में राजपूत सेना मुगलों पर भारी पड़ जाती। हसन खान मेवाती की सेना मजबूती से डटी रहती। राजपूत घुड़सवार बाबर की तोपों तक पहुंच जाते और महाराणा सांगा स्वयं युद्ध भूमि में अपनी सेना का नेतृत्व करते रहते। बाबर की सबसे बड़ी ताकत उसकी तोपें थी, लेकिन यदि राजपूत सेना इन तोपों को नष्ट कर देती तो मुगल सेना की सबसे बड़ी बढ़त समाप्त हो जाती। धीरे धीरे बाबर की पंक्तियां टूटने लगती। अफगान सहयोगी उसका साथ छोड़ने लगते। उसकी सेना में भय फैलने लगता और पहली बार मध्य एशिया का वह विजेता हार के करीब पहुंच जाता। कल्पना कीजिए, खानवा के मैदान में सूर्यास्त हो रहा है, धूल का गुबार छट रहा है और बाबर की सेना पीछे हट रही। राजपूत ध्वज युद्ध भूमि पर लहरा रहा है। महाराणा सांगा विजयी खड़े हैं। यह केवल एक राजा की जीत नहीं होती, यह उस समय भारत की सबसे शक्तिशाली विदेशी सेना की हार होती। बाबर का सपना यही समाप्त हो सकता था। दिल्ली पर उसका अधिकार कमजोर पड़ जाता। मुगल साम्राज्य की नींव बनने से पहले ही हिल जाती। खानवा की वास्तविक हार के बाद भी महाराणा सांगा भारत के महानतम योद्धाओं में गिने जाते। लेकिन अगर खानवा की वास्तविक हार के बाद भी महाराणा सांगा भारत के महानतम योद्धाओं में गिने जाते हैं आज भी, लेकिन अगर वे जीत जाते तो शायद इतिहास उन्हें केवल मेवाड़ के शासक के रूप में नहीं बल्कि भारत के रक्षक के रूप में याद करता। उनकी विजय पूरे राजपूतानों को एक संदेश देती कि विदेशी आक्रमणकारियों को हराया जा सकता है, कि भारत का भविष्य अभी भी भारतीय शक्तियों के हाथ में। और यही वह क्षण होता जहाँ से एक नया इतिहास लिखा जाना शुरू होता। खानवा में अगर सांगा जीत जाते तो शायद बाबर की हार केवल एक युद्ध की हार नहीं होती, वह मुगल साम्राज्य के जन्म से पहले ही उसका अंत होता। खानवा की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, मुगल सेना पराजित हो चुकी थी, बाबर पीछे हट चुका था और पूरे उत्तर भारत में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, महाराणा सांगा। वास्तविक इतिहास में खानवा की हार के बाद राजपूत शक्तियां बिखरने लगी, लेकिन इस अल्टरनेट टाइमलाइन में सब कुछ बदल जाता है। खानवा की विजय केवल मेवाड़ की जीत नहीं थी, ये पूरे राजपूताना की जीत थी। मारवाड़, अंबर, बूंदी, ग्वालियर और अनेक राजपूत रियासतें पहली बार यह देखती कि एकजुट होकर विदेशी शक्तियों को हराया जा सकता है। महाराणा सांगा पहले ही कई राजपूत शासकों को अपने साथ जोड़ चुके थे, लेकिन अब उनकी विजय उन्हें केवल एक राजा नहीं बल्कि पूरे राजपूताना का नेता बना देती। उनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाती कि छोटे बड़े अनेक राज्य उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लेते। दिल्ली की स्थिति भी कमजोर थी। लोधी साम्राज्य समाप्त हो चुका था, बाबर पराजित हो चुका था, अफगान सरदार आपस में बटे हुए थे और पहली बार उत्तर भारत में बड़ी राजनीतिक शक्ति बनने का अवसर राजपूतों के सामने। कल्पना कीजिए, चित्तौड़ का किला, संपूर्ण राजपूताना के ध्वज, विभिन्न राजाओं की सभा और बीच में खड़े हैं महाराणा सांगा। आपका लक्ष्य केवल मेवाड़ की रक्षा नहीं होता, अब उनका लक्ष्य होता भारत की शक्ति को एकजुट करना। अगर ऐसा होता तो शायद राजपूत राज्यों के बीच होने वाले संघर्ष
कम हो जाते। एक साझा शत्रु के खिलाफ एक साझा शक्ति बनती। अगर मैं आपको याद दिला दूं तो महाराणा प्रताप का संपूर्ण जीवन समस्त राजपूत शक्तियों को इकट्ठा करने में ही चला गया। उनका सबसे बड़ा संघर्ष यही था कि कभी राजपूतों को एकत्रित नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत संघर्ष किया लेकिन मुगलों के खिलाफ राजपूतों को एकजुट करना नाकाम रहा। लौटते हमारे वीडियो पर, और आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा नेतृत्व मिलता जो पूरे उत्तर भारत को प्रभावित कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन अभी बाकी, क्योंकि बाबर की हार का अर्थ केवल राजपूतों की जीत नहीं था, उसका अर्थ था मुगल साम्राज्य की नींव हिल जाना, और यहीं से भारत का भविष्य पूरी तरह बदलने लगता। खानवा की जीत केवल एक युद्ध की जीत नहीं होती, वो राजपूतानों को पहली बार एक राष्ट्र की तरह सोचने का अवसर देती। खानवा की विजय के बाद महाराणा संगा का प्रभाव पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था, लेकिन इस जीत का सबसे बड़ा प्रभाव मेवाड़ पर नहीं, दिल्ली पर पड़ता, क्योंकि बाबर केवल एक राजा नहीं था, वो एक साम्राज्य की शुरुआत था। और अगर खानवा में वही हार जाता तो शायद मुगल साम्राज्य कभी जन्म ही नहीं लेता। कल्पना कीजिए, बाबर पराजित होकर काबुल लौट जाता, उसकी सेना टूट चुकी है, उसके सहयोगी उसका साथ छोड़ चुके हैं और भारत में उसकी सत्ता केवल एक अधूरा सपना बनकर रह जाती। इसका क्या अर्थ हो? ना हुमायूं, ना अकबर, ना जहांगीर, ना शाहजहां और ना ही वो औरंगजेब। लगभग 300 वर्षों का वह इतिहास जो मुगल साम्राज्य ने लिखा, जो बच्चे हिस्ट्री की बुक्स में जबरदस्ती पढ़ते रहते हैं, शायद कभी लिखा ही ना जाता। दिल्ली एक बार फिर सत्ता के लिए संघर्ष का केंद्र बनती। अफगान सरदार अपने अपने क्षेत्रों पर अधिकार जमाने की कोशिश करते, लेकिन अब एक नई शक्ति उत्तर भारत में उभर चुकी थी, राजपूत शक्ति। महाराणा संगा की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ चुकी होती कि अनेक हिंदू और अफगान शासक भी उनका समर्थन कर सकते थे। संभव है कि दिल्ली पर किसी राजपूत समर्थित शासन की स्थापना होती। संभव है कि मेवाड़ उत्तर भारत की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता और पहली बार सदियों बाद एक भारतीय शक्ति दिल्ली के भविष्य का निर्णय करती। लेकिन इसका प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहता। अकबर नहीं होता तो राजपूत मुगल संबंध भी नहीं होते, औरंगजेब नहीं होता तो आगे चलकर मराठा संघर्ष का स्वरूप ही बदल जाता, शाहजहां नहीं होता, भारत का पूरा राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य इतिहास एक नई दिशा में बढ़ता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती कि राजपूतों की आने वाली पीढ़ियां एक पराजय की नहीं, एक महान विजय की कहानी सुना। महाराणा प्रताप का जन्म एक ऐसे भारत में होता जहां उनके दादा की विजय पूरे उत्तर भारत को प्रेरित कर चुकी होती। शायद हल्दी घाटी का युद्ध भी कभी ना होता, शायद मेवाड़ को बार बार अकेले संघर्ष न करना पड़ता। कभी कभी इतिहास केवल यह तय नहीं करता कि कौन जीता, वह यह भी तय करता है कि आने वाली पीढ़ियां कैसे दुनिया में जन्म लेगी। इतिहास एक पल में, एक क्षण में बदलने की ताकत रखता है। एक क्षण काफी होता है इतिहास बदलने और रचने में। और अगर खानवा में महाराणा संगा जीत जाते तो शायद भारत केवल एक युद्ध नहीं जीतता, वह अपना भविष्य बदल देता। खानवा में बाबर की हार का अर्थ केवल एक राजा की हार नहीं होता, वह उस साम्राज्य की हार होती जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया था, जो बस अंकुर फोड़ रहा था। खानवा की विजय को कई वर्ष बीत चुके हैं। महाराणा संगा अब केवल मेवाड़ के शासक नहीं रहे, वे वह व्यक्ति बन चुके हैं जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। वास्तविक इतिहास में महाराणा संगा की हार के बाद राजपूताना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, लेकिन इस टाइमलाइन में उनकी विजय आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी प्रेरणा बनती। बच्चे महाराणा संगा की विजय की कहानियां सुनाते। राजपूत राज्यों के लिए केवल एक राजा नहीं, एक आदर्श बन जाते। उनके उत्तराधिकारी एक ऐसे भारत को विरासत में पाते जहां राजपूताना आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जहां विदेशी आक्रमणकारी अजय नहीं माने जाते, जब दिल्ली का भविष्य बाहर से आने वाले शासक नहीं, भारतीय शक्तियां तय करती। और सबसे बड़े परिवर्तन शायद मेवाड़ के भविष्य में होता, वर्षों बाद महाराणा प्रताप का जन्म। लेकिन अब वह एक ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जिसने केवल संघर्ष नहीं देखा, बल्कि इतिहास बदलने वाली विजय भी देखी थी। शायद हल्दी घाटी कभी ना होती, शायद मेवाड़ को अकेले नहीं लड़ना पड़ता, शायद पूरे राजपूताना की एकता सदियों तक बनी रहती। और यही तो महाराणा प्रताप का सपना था दोस्तों, यही तो महाराणा प्रताप चाहते थे। उनका सारा जीवन इसी संघर्ष में बीत गया। लेकिन इतिहास केवल तलवारों से नहीं बदलता, इतिहास बदलता है प्रेरणा से। और अगर खानवा में महाराणा संगा जीत जाते तो आने वाली सदियों तक भारत के वीरों को यह विश्वास मिलता कि विदेशी साम्राज्य अजय नहीं है और इन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा सकता। एकजुट भारत किसी भी शक्ति को हरा सकता। यूनाइटेड इंडिया। आज लगभग 500 साल बाद हम यह नहीं जान सकते कि वह भारत कैसा होता, लेकिन एक बात निश्चित, खानवा केवल एक युद्ध नहीं था, वह दो भविष्यों के बीच की लड़ाई थी।
एक भविष्य हमने देखा और दूसरा शायद इतिहास के पन्नों में कभी लिखा ही ना गया, क्योंकि वो कभी घटित ही ना हो पाया। अगर खानवा में महाराणा सांगा जीत जाते तो शायद भारत का इतिहास नहीं बदलता, भारत की आत्मा ही बदल जाती। इतिहास में कुछ युद्ध केवल राजाओं की किस्मत नहीं बदलती, वे सभ्यताओं का भविष्य तय कर देते। इसलिए मैंने कहा कि इतिहास एक क्षण में बदलता है। खानवा ऐसा ही एक युद्ध था। अगर महाराणा सांगा जीत जाते तो शायद दिल्ली का इतिहास बदल जाता, शायद मुगल साम्राज्य कभी जन्म ही ना लेता, शायद राजपूताना भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता। लेकिन आज लगभग 500 साल बाद हम यह नहीं पूछ रहे कि कौन जीता, हम यह पूछ रहे भारत क्या बन सकता था। एक ऐसा भारत जहां खानवा की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती, जहां एक राजपूत राजा केवल मेवाड़ का नहीं पूरे भारत का नायक बन जाता। लेकिन इतिहास ने दूसरा रास्ता चुना। बाबर जीत गया, सांगा हार गए और भारत ने एक ऐसा भविष्य खो दिया जिसे हम आज केवल कल्पना कर सकते। बाद में महाराणा सांगा को भी धोखे से मार दिया गया। शायद यही कारण है कि महाराणा सांगा आज भी महान है, क्योंकि कुछ योद्धाओं की महानता उनकी जीत से नहीं, उनके सपनों से मापी जाती है। और सांगा का सपना केवल मेवाड़ नहीं था, वह एक ऐसा भारत था जो स्वयं अपना भाग्य लिखे। खानवा में महाराणा सांगा सिर्फ एक युद्ध नहीं आ रहे, शायद भारत ने अपना एक भविष्य खो दिया, अपने एक महानतम सम्राट। खानवा में महाराणा सांगा सिर्फ एक युद्ध नहीं आ रहे, शायद भारत ने अपना एक भविष्य खो दिया, अपने एक महानतम सम्राट को खो दिया। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय भवानी।